जय श्री राम भाई लोगों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। मतलब कि एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो ये बार्क स्किल टेस्ट है, इसमें मतलब कि सुनने में आया है कि एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर पूछने के जो चांसेस है वो तकरीबन 80 से 90% के अप्रॉक्स है कि भाई पूछा जा सकता है। ये सर्किट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है सर, ये सर्किट। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने ये एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बनाया है। ठीक है, अब एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो है वो हर कोई बना रहा है। ठीक है, एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर हर कोई बना लेता है। अगर जिसको सर्किट पता है वो आराम से बना लेगा, लेकिन उनका सर्किट वर्क नहीं करता। वर्क न करने का कारण क्या दोस्तों? वर्क न करने का कारण है जो कंपोनेंट्स की वैल्यू है वो प्रॉपर न होना। अगर आपके कंपोनेंट्स की वैल्यू प्रॉपर नहीं है तो आपका मल्टी वाइब्रेटर या फिर कोई भी सर्किट जो है वो प्रॉपर वर्क कभी नहीं कर सकता। अगर आपने उसमें जो है वो जो भी आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू ली है, जो भी आपने कैपेसिटर की वैल्यू ली है, अगर वो आपने प्रॉपर डायरेक्शन में, अगर प्रॉपर वैल्यू के अगर आपने कंपोनेंट्स यूज़ में लिए हैं, तभी आपका जो सर्किट है वो प्रॉपर वर्क करेगा दोस्तों। ठीक है, तो मैंने अभी हाल ही में एक जो है एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बनाया है। और मैंने वो जो एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बनाया था दोस्तों, वो मैंने IC 555 का यूज़ करके बनाया था। तो उस तो वो भी बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा था। उसके अंदर जो मैंने कंपोनेंट्स यूज़ किए थे वो प्रॉपर मैंने मैथमेटिकली के थ्रू जो है यूज़ किए थे। और इसके अंदर भी मैंने जो कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं वो एवे नहीं कि एवे कोई सा भी जो हाथ में लगा कंपोनेंट वही चढ़ा दिए इसके अंदर। ऐसे नहीं करना। जो भी कंपोनेंट यूज़ लो वो अपने जो बुक है, जो प्रैक्टिकल बुक है, उसके अंदर बाकायदा एक वो फार्मूला लिखा हुआ है। उस फार्मूले के बेसिस पे ही आपको जो है मैथमेटिकली आपको अपना दिमाग यूज़ करके ही इसके अंदर जो है वैल्यू पुट अप करनी है कि भाई अपने को जो है इसके अंदर इतने रेजिस्टेंस का, इतने ओम्स का रेजिस्टेंस लगाना है, इतने जो फेराड्स का, इतने माइक्रो फेराड्स का आपको कैपेसिटर यूज़ करना है। ठीक है, और ये अपने को जो है कंपोनेंट्स चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये देखिए ये ट्रांजिस्टर के थ्रू जो है एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर बनाया है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार सर्किट को ध्यान से देखिएगा। मैंने ये देखिए दो ट्रांजिस्टर यहाँ पे यूज़ किए, BC547। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर बनाया है। मैंने यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू पुटअप की है दोस्तों, वो मैंने तकरीबन 14 किलो ओम्स की यूज़ की है। 14 किलो ओम की यहाँ पे जो है मेरे पास जो रेजिस्टेंस है वो मैंने यूज़ की है। और यहाँ पे जो कैपेसिटर यूज़ किया है वो मैंने 100 माइक्रोफेराड के यूज़ किए हैं। ठीक है, तो उसका जो फॉर्मूला है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, इसका जो फॉर्मूला रहेगा ना दोस्तों, वो टी ऑन और टी ऑफ की वैल्यू इसमें लगभग बराबर रहती है। ठीक है, तो आपको जो है फॉर्मूला इस तरीके से तैयार करना है कि भाई अपने को पता होना चाहिए कि टी ऑन की जो वैल्यू होगी, यानी कि जो एक एलईडी ऑन होगी तो दूसरी एलईडी ऑफ उतनी देर रहेगी जितनी देर एक एलईडी ऑन है। अगर पहली वाली एलईडी जितनी देर ऑन है, सपोज करो ये 1 सेकंड के लिए ऑन होती है, तो ये दूसरी वाली जो एलईडी होगी ना वो 1 सेकंड के लिए क्या होगी दोस्तों? ऑफ भी होगी। आई बात समझ में? ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला लगता है ना दोस्तों, वो ये लगता है कि जो टी ऑन की जो वैल्यू होगी ना वो होगी 0.69 इंटू RA इंटू C, कैपेसिटर की वैल्यू। जो आपको यहाँ पे कैपेसिटर जो आप यूज़ कर रहे हो ना, यहाँ पे ये दो रेजिस्टेंस के बीच में। ठीक है, तो एक कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइट मैंने कैपेसिटर यूज़ किए हैं। ठीक है, आप सेरेमिक भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि मैं आपको जो है सजेस्ट करूँगा कि जो है कि आप इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर ही इसमें यूज़ करें। ठीक है, और मैंने जो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस निकाले, देखिए ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये वाली रेजिस्टेंस, ये वाली रेजिस्टेंस, ये आप मतलब कि 220 की भी यूज़ कर सकते हो, 330 की भी यूज़ कर सकते हो, 1 किलो ओम्स की भी यूज़ कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आप जितना चाहो उतना यूज़ कर सकते हो। ये रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी कि आपकी जो है एलईडी जो है कितने वोल्टेज पे वर्क करती है, उसके हिसाब से आप ये रेजिस्टेंस यूज़ कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस की कोई मतलब कि खास वैसे कोई अहमियत नहीं है। आप लेकिन वैसे अहमियत है दोस्तों, लगानी पड़ेगी। अगर आप ये रेजिस्टेंस न लगा के डायरेक्ट करते हो तो उस कंडीशन में आपकी जो एलईडी है वो ग्लो न करके पूरी ग्लो हो जाएगी, यानी कि वो फ्यूज़ हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप 5 वोल्ट की सप्लाई ले रहे हो तो तकरीबन आप 330 या फिर जो है 1 किलो ओम के अंदर अंदर की आप कोई भी रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप जो ये वाली रेजिस्टेंस यूज़ करते हो ना, ये वाली जिसके थ्रू दूसरे वाले ट्रांजिस्टर के बेस पे जो सिग्नल जाता है, ठीक है, तो ये वाली रेजिस्टेंस आपको इसी वैल्यू से निकालनी है। यहाँ पे जो मैंने ये RA की वैल्यू दे रखी है तकरीबन इसी की वैल्यू है। ठीक है, और कैपेसिटर की वैल्यू जो ले रखी है वो मैंने इस वाले की दे रखी है। जो यहाँ पे कैपेसिटर यूज़ करो सेम यहाँ पे यूज़ कर लेना, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस यूज़ करो वही रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज़ कर लेना। अगर आप ऐसा करते हो कि दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम रखते हो, दोनों कैपेसिटर्स की वैल्यू सेम रखते हो, तो उस कंडीशन में जो आपके टी ऑन और टी ऑफ का जो टाइम का जो ड्यूरेशन है वो लगभग एकदम बराबर रहेगा दोस्तों।
ठीक है, और आपका सर्किट भी क्या करेगा, प्रॉपर वर्क करेगा। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला रट लेना। मैंने यहाँ पे देखिए किस तरीके से बनाया है दोस्तों। मैंने यहाँ पे जो है इन रेजिस्टेंस की जो वैल्यू सेट की है वो 1 सेकंड के हिसाब से की है कि भाई टी ऑन की वैल्यू मैंने क्या रखी है, इसमें 1 सेकंड रखी है। ठीक है, तो मैं क्या रखता हूँ इसके अंदर, 1 सेकंड की इसकी वैल्यू रखता हूँ। ठीक है, और ये देखो मैंने यहाँ पे कर ही रखा है दोस्तों, 1 सेकंड की वैल्यू रख रखी है। और यहाँ पे 0.69 इंटू आर की वैल्यू, और इंटू मैंने जो है यहाँ पे जो कैपेसिटर की यूज़ किया वो 100 माइक्रोफेराड का यूज़ किया, तो 100 इंटू माइक्रोफेराड हो गया ये वाला। ठीक है, अब मैंने बराबर में वैल्यू रखी है 1, तो मेरे को निकालना है रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो आप इसको इधर की ओर लेके आइए। ठीक है, इधर की ओर आप इस वैल्यू को लेके आइए, और यहाँ से आप जो है इसके बट्टे में लेके आएंगे 1 के बट्टे में इनको, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो तकरीबन 14 पॉइंट कुछ आएगी, तो आप इसकी वैल्यू 14 किलो ओम्स मान सकते हैं। ठीक है, तो 14 किलो ओम्स के आप यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है बाकायदा आप यहाँ पे यूज़ करें, और आपका जो है सर्किट प्रॉपर वर्क करेगा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं लेके आऊँगा आपके लिए मोनोस्टेबल और बाईस्टेबल के लिए भी, कि भी मोनोस्टेबल के अंदर कौन सा फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, और अगर आप एस्टेबल की बात करो आईसी के थ्रू, तो आपको जो फॉर्मूला यूज़ करना है दोस्तों वो आप ये यूज़ कर लेना, 0.693 इंटू आर ए इंटू सी इज इक्वल टू टी ऑन। ठीक है, अगर आपकी ड्यूटी साइकिल की वैल्यू जो है, ड्यूटी साइकिल अगर आप जो है दोस्तों 50% रखते हैं, 50% या 50% से कम रखते हैं, तो आपको टी ऑन की वैल्यू ये रखनी है। अगर आप 50% से ज़्यादा रखते हैं ड्यूटी साइकिल की वैल्यू, तो आपको जो टी ऑन की वैल्यू होगी वो तकरीबन रखनी है 0.693 ब्रैकेट में आर ए प्लस आर बी इंटू सी। जो आर बी है ना, ये आर बी कौन सा है, ये आर बी जो है वो आपके पिन नंबर 6 से जो 7 के बीच में जो लगेगा, पिन नंबर 7 और 6 के बीच में जो लगेगा वो वाली रेजिस्टेंस आर बी। और आर ए जो है वो पिन नंबर 8 और पिन नंबर 7 के बीच में जो रेजिस्टेंस लगती है वो है आपके आर ए, और पिन नंबर जो 7 और 6 के बीच में लगेगी वो है आर बी। और कैपेसिटर जो है वो पिन नंबर 2 और ग्राउंड के बीच में जो कैपेसिटर लगता है वो वैल्यू है। और आप अगर IC 555 के अंदर अगर आप 5 नंबर पिन पे, कंट्रोल पिन पे बेसिकली अगर आप कोई भी कैपेसिटर यूज़ नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में आपका सर्किट प्रॉपर वर्क करेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और टी वन की वैल्यू आप ये रख लीजिएगा, और टी वन की वैल्यू आप ये भी रख सकते हैं अगर आपकी वैल्यू जो है ड्यूटी साइकिल की वैल्यू 50% या उससे कम है। और टी ऑफ की वैल्यू आपको हर एक कंडीशन में एक ही रखनी है, वो है दोस्तों 0.693 इंटू आर बी इंटू सी। इस कंडीशन से आपके जो रेजिस्टेंस की वैल्यू वो प्रॉपर आएगी, और आप जो है प्रॉपर और एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर अपने सर्किट को बना पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ओके बाय।